नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 17 में हम अंधा योग यह गीति नाटिका देखेंगे। इस प्रस्तुत गीति नाटिका का सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, पाठ का संपूर्ण परिचय लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। आज का अंधा योग ये जो पाठ है यह धर्मवीर भारती जी लिखित है। सबसे पहले हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय लेंगे। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 1997 में मुंबई में हुई। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपके प्रमुख कृतियाँ स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्चंती और अंधा योग यह उनके प्रमुख लेखन कार्य है। अब हम पद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाटिका से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति के काल से शुरू होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादा युक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन उसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान करे। अब हम अंधा योग यह जो गीति नाटिका है वह विस्तार से देखेंगे। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य अंधा युग से लिया गया है। इस युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था के माध्यम से संवाद दिखाया है। अब हम अंधा युग विस्तार से देखेंगे। युयुत्सु कहते हैं, होती होगी वधितों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यहाँ पर युयुत्सु कहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों की मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकार पूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसे होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को, यह सवाल युयुत्सु का है। तब अश्वत्थामा कहते हैं, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अब अश्वत्थामा कहते हैं कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। मतलब कृष्ण ने, भगवान मतलब कृष्ण ने यहाँ पर चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो, कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। वृद्ध कहते हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं वो व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। अब इसका अर्थ है, अब यहाँ वृद्ध कहते हैं कि प्रभु ने जाते समय कहा था, हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतरण है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा।
कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय, युत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। मेरा दायित्व यह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और सभी मनुष्य से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा। अनेक उनके नूतन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता के रस में सराबर होकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूँगा। अश्वत्थामा कहते हैं, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? यहाँ पर अश्वत्थामा जी कहते हैं कि प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या फिर असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं? तब वृद्ध कहता है, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। अब यहाँ पर अश्वत्थामा को वृद्ध उत्तर देते हैं कि अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नष्ट करो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन लो। इस प्रकार प्रस्तुत काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध, इनके बीच जो संवाद हुआ था वो यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। अब हम शब्द वाटिका देखेंगे। वधित का मतलब है वध करने वाला, कायर का मतलब है डरपोक और ध्वंस का मतलब विनाश, सृजन का मतलब है निर्माण और बर्बर का मतलब है असभ्य या फिर हिंसक, आत्मघाती मतलब आत्महत्या करने वाला। इस प्रकार यह नाट्य कविता यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद हम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।